सरला उस वक्त छोटी थी, लगभग यही उम्र रही होगी, 7 साल के करीब। उसे याद है उन्हीं दिनों उसके दादाजी की मृत्यु हो गई थी। इस वजह से घर में बहुत लोग आए थे उसके दादाजी को आखिरी विदाई देने के लिए। दूर दूर के रिश्तेदार आए थे। अब वे लोग 13वीं तक रुकने वाले थे। उन रिश्तेदारों में कई जान पहचान के थे तो कोई अजनबी भी थे। वह इन सब बातों से पूरी तरह से अनजान थी। घर में सबसे छोटी वह चुलबुली सरला ही थी। घर में सबकी चाहती और लाडली भी थी। घर में क्या हो रहा है ये समझने के लिए उसकी उम्र कच्ची थी, लेकिन उस कच्ची उम्र में जो उसके साथ हुआ उसकी याद तो आज भी वैसी ही है, जिसे सोचकर वह आज भी सहम जाती है। तो कई बार उसे इससे बहुत घिन आती है। बात उस समय की है, सर्दी का मौसम था। सारे लोग दादाजी के क्रियाक्रम में व्यस्त थे। वह घर के बच्चों के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी। सरला के साथ एक बड़ा लड़का था जो वह भी उनके साथ खेल रहा था। रिश्ते में वो सरला का भाई था, दूर का रिश्तेदार, दादाजी का बहन का पोता। सारे लोग उससे काफ़ी घुल मिल गए थे। सरला की भी काफ़ी ज़्यादा दोस्ती हो गई थी। उसे भी सरला की तरह कार्टून देखने का शौक़ था। वह लड़का सबके सामने सरला से प्यार करता था। छोटी हूँ कहकर वह पुचकारता भी था और सरला की खूबसूरती की काफ़ी तारीफ भी करता था। वह कभी कभी गोद में उठाकर बाहर खिलाने पिलाने के लिए ले जाता था। पर एक दिन बहुत अजीब हुआ, इतना अजीब कि आज भी सरला वह घटना को याद करके अजीब सा लगता है। एक दिन सरला अचानक कमरे में उसके बगल में छिप गई। उसने भैया से कहा, किसी को बताना मत, मैं आपके पास छिपी हूँ। ठीक है, नहीं बताऊँगा। उसने सरला को और छिपा दिया और उसे अपने कंबल में घुसा लिया। ठंड भी थी, इस वजह से वह भैया के साथ कंबल में घुस गई। फिर अचानक से सरला को अजीब सा लगने लगा। वो सरला के इधर उधर हाथ लगाने लगा। उसने सरला के सीने को तेजी से दबा दिया, जिससे वो चीख पड़ी। उसके चीखने की आवाज़ बाहर न जाए उसने उसका मुंह बंद कर दिया और एक हाथ उसके नीचे के पार्ट को छूने लगा। तभी सरला ने भैया को दूर फेंका और कंबल से निकलकर बाहर आ गई। उस दिन से सरला किसी भी लड़के के साथ नहीं खेली।